और हरिद्वार से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार में करोड़ों की डकैती हुई है। श्री बालाजी ज्वेलर्स में डकैती हुई। पुलिस ने एक डकैत का एनकाउंटर किया है। पुलिस एक बदमाश की तलाश में जुटी है। हरिद्वार के व्यस्ततम इलाके चंद्राचाय चौक के पास बालाजी ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने वाले एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हरिद्वार पुलिस की देर रात धनौरी के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर हरिद्वार पुलिस के कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया कि बदमाश दो थे। एक बदमाश की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस को आखिरकार 15 दिनों के बाद बड़ी कामयाबी मिली है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है भैया। आज 15 दिन लग गए भले ही, लेकिन शुरुआत हुई किसी कोने से। आज एक मुजरिम पकड़ा है। पुलिस ने अथाह प्रयास करा होगा। मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करा होगा। ये इनकी वर्किंग है, लेकिन मुझे मॉरली भी इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। इन्होंने बहुत मुझे हर तरह से मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे आश्वासन दिया कि आपकी डकैती का पूर्ण खुलासा भी करेंगे और आपकी पूरे माल को हम बरामद भी करके देंगे। तो उसमें कम से कम उस क्रम में पहला काम शुरू हुआ है। तो मैं उम्मीद यही रखा हूँ कि जल्दी ही बाकी काम पूरा होकर मुझे मेरा पूरा सामान दिलवाएं। कई व्यापारी, राजनीतिक नेता, कांग्रेस, भाजपा भी आपके साथ कंधे जी मिलाकर लगे रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस समय के हिसाब से मैं तो एक व्यापारी के दृष्टिकोण से कहूँगा, चाहे कोई भी मेरे पास आया उसने मेरे हित के लिए ही किया होगा जो किया। और एक व्यापारी की पीड़ा व्यापारी और समाज को सबको ही समझना चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो सबको खड़ा होना ही चाहिए। कल किसी के साथ भी होगा तो मुझे भी खड़ा होना चाहिए। कुछ दिखाया गया था, मैं दूसरों से आइडेंटिफाई कराया, वो मेरा ही सामान है, लेकिन वो कितनी मात्रा में क्या है वो जब मेरे को दिया जाएगा मैं तभी बता पाऊँगा। अभी मैं ये तो पुष्टि कर सकता हूँ कि हाँ वो हमारे यहाँ का ही सामान। आज वाहन चेकिंग के दौरान करीब 9:30 बजे के आसपास बहादुराबाद पुलिस द्वारा एक बाइक सवार लोगों को जब रोका गया, उनके द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा जब पुलिस पर फायर किया गया, पुलिस ने उनको रोकने के प्रयास में जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हुआ था, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ जो है वो मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति जो इसका साथी था वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। उसकी अरेस्टिंग के प्रयास हम लोग अभी कर रहे हैं और कॉम्बिंग अभी लगातार हम लोग की जा रही है। ये जो बदमाश यहाँ लाया गया था, इसकी पुष्टि अभी वादी मुकदमा द्वारा की गई है। ये इस पूरे घटनाक्रम में जो ज्वालापुर डकैती में शामिल रहा है, उसमें इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी किया गया था। इसके बारे में और वेयरअबाउट से भी हम लोग और पता कर रहे हैं। इसका आपराधिक इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं। इसके बारे में आपको सामी जो सारे खुलासे हैं वो किए जाएंगे। चुनौती तो पुलिस के ऊपर ये रही है और पुलिस हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि अभी अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जानी है। तो हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसको करेंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, यहाँ पर अगर बात की जाए तो करोड़ों की डकैती का जो मामला है उसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ जानकारी है? नीचे से देखा जाए, जिस तरह से 1 तारीख को ये लूट हुई थी और सरेरा ये लूट होने के बाद पुलिस पर काफी प्रेशर था, क्योंकि 1 तारीख को लूट होने के बाद लगभग दोपहर के 1-1:30 बजे ये लूट हुई और 5 लोगों की डकैती हुई है। 5 लोग शामिल थे और लगातार पुलिस पर प्रेशर था। 15 दिन होने बाद ही पुलिस को साथ खाली थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार पर कांग्रेस की हमलावर होती जा रही थी। वहीं देखें तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी देर रात मिली, जहाँ धनौरी में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को जहाँ मार गया, दूसरे के पैर में गोली ली, वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान के साथ पुलिस लगातार उसको ढूंढने तलाश करने की कोशिश कर रही है। देर रात कप्तान मौके पर पहुंचे और उन्होंने हमें बताया कि जानकारी देते बताया कि किस तरह से लगातार कई राज्यों में पुलिस डेरा डाली हुई थी और कई ऐसे लोग थे जो लगातार पुलिस के संपर्क में थे और बदमाशों की घेराबंदी लगातार कई राज्यों में की जा रही थी। चंडीगढ़, पंजाब से कई जगह की जाती है। ये जो अपराधी है पंजाब क्षेत्र का बताया जा रहा है, काफी इनामी बदमाश था। इसमें श्री बालाजी ज्वेलर्स के जो ओनर हैं अतुल गर्ग, उन्होंने बताया कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये वही बदमाश है जो उनकी दुकान पर डकैती डालने आया था और जो उन्होंने पुलिस ने उनको जेवर दिखाया उनको उसकी भी तस्दीक कर दी है। तो कहीं ना कहीं इस समय देखें तो जो ये मामला था करोड़ों की डकैती का था और लगातार कांग्रेस इस पर मुखर होती जा रही। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी
भरी बरसात में पैदल यात्रा निकाल कर वर्तमान सरकार, धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रशासन मूक वगैरह हो गया है और पुलिस की कमान जो है प्रदेश सरकार नाकामी काफी हो रही है। प्रदेश सरकार ने साधते हुए विफलता का उन्होंने धामी सरकार पर आरोप लगाया था। लेकिन देखें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन भी है, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं आज उनको एक उपहार स्वरूप इस डकैती का खुलासा कर एक इनाम बिल्कुल दिया है। नरेश, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। फिलहाल एक बदमाश की तलाश भी पुलिस कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।